व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्त की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जैसे कि पौराणिक ऋषि कहता है, व्याधस्य चरणम, व्याध ने इतना ऐसा कौन सा आचरण किया था कि दयानिधि उसके ऊपर भेज गए। इसका भाव ये है कि कोई बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आचरण करता रहे और ये सोचे कि मैं भगवान को पा लूंगा, तो ऐसा भी संभव नहीं। हाँ, सदाचार करना, सदाचरण का आचरण करना ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, किंतु इस आचरण विधि से ही भगवान को पाया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। व्याधस्य चरणम, व्याध ने ऐसा कौन सा आचरण किया था कि दयानिधि उसके ऊपर नीचे गए। अरे व्याध ने तो भगवान के पाद पद्मों में तीर ही तो मारा था, और तीर लगते ही भगवान का चरण लहूलुहान हो गया। किंतु जब व्याध भगवान के पास जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि ये किसी हिरण का नेत्र नहीं है, ये तो भगवान के बाहों में पद्म नाम के नेत्र में मेरा तीर लग गया। वहां पर व्याध रोए, बड़ा तड़पे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मृत्यु दंड का अधिकारी हूं, आपको मैंने इतना कष्ट दिया, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे इसी क्षण मृत्यु दंड दीजिए। किंतु भगवान कहते हैं कि व्याध, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। ये जीव कर्मों के अधीन होकर के इस धराधाम पर जन्म लेता है और अपने कर्मों का भोग भोग करके फिर इस धराधाम से विदा होता है, चाहे कोई इंसान हो फिर चाहे कोई भगवान हो। हे व्याध, पूर्व जन्म में मैं राम अवतार में इस धराधाम पर आया और मैंने वृक्ष की ओट में छुप करके तुम्हें तीर मारा। उस कर्म का फल मैं अभी इस क्षण हो गया, बस मात्र मेरा यही कर्म शेष रह गया था। अब मैं कर्म फल से मुक्त हो गया हूं और मैं अपने अपूर्व के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। और ये कहते हुए भगवान ने उस व्याध को आशीर्वाद देते हुए अपना वैकुंठ लोक प्रदान किया। व्याध ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि दयानिधि उसके ऊपर बीत गए। भैया, व्याध के इस आचरण से व्याध ने वैकुंठ को पाया। इसके पीछे रहस्य क्या? क्योंकि जब व्याध भगवान के पास आया था ना, तो उसका मन, उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू छल आए। अंतर मन में जो मैल थी वो सब की सब आंसू के माध्यम से धो डाली और अपने निर्मल अंतःकरण को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और भगवान का तो ये नियम है, भगवान तो उसी के ऊपर रीझते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो ही पावा, मोहि छल कपट क्षेत्र नहीं भावा।
इसलिए भगवान ने उस व्याध को अपना वैकुंठ को दिया, उस पर बीज गए, उसके ऊपर कृपा की, अपना सायुज्य प्रदान किया। ध्रुव से जब ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत बहुत बड़ी आयु वाले को ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव से जब ध्रुव की ऐसी इतनी लंबी चौड़ी आयु थी कि भगवान उसको सरलता से कैसे प्राप्त हो गए। मात्र 5 वर्ष की आयु ध्रुव की और 5 वर्ष की आयु में ध्रुव भक्त ने भगवान को पाया। विद्या गजेंद्रस्य का ऐसा भी नहीं है कि भगवान बहुत अधिक वेदों के पारंगत, उपनिषदों के ज्ञान के भंडार को अपने अंतर्मन में संजोए हुए और सत्शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं। यदि ऐसा होता तो विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र ने ऐसे कौन से वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्र पढ़ रखे थे कि उसके ऊपर भगवान ने कृपा की। और जब गजेंद्र को ग्रह खींच रहा था, उस समय गजेंद्र ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया कि प्रभु अब तू ही तू ही तू ही तू। भगवान का ये नियम है, भगवान की ये प्रतिज्ञा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्म कर्तव्य कर्मों का परित्याग करके जब तू एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है और ये कहता है कि प्रभु अब जितनी बुद्धि मुझ में थी मैंने प्रयोग कर ली, किंतु अब मेरे बस की बात नहीं रही, अब तो बस तू ही कृपा करे तो कुछ बात कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जो मेरी शरण में चला आता है तो फिर उसको मैं मोक्ष पर प्रदान करता हूं, मुक्ति प्रदान करता हूं। चाहे वो सांसारिक दुखों से मुक्ति है, चाहे वो आत्यंतिक दुखों से मुक्ति है, चाहे वो आधि भौतिक दुख है, चाहे वो आध्यात्मिक दुख है, उन सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति प्रदान करके मैं अपना परम धाम प्रदान करता हूं। इसलिए भगवान को पाने के लिए कोई ऐसा भाव भी कोई जरा ना रखे कि यदि मैंने वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़े तो फिर मैं भगवान को नहीं पा सकता। कबीरदास जी तो ऐसा कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ी जगमुगा पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित हो। जो भगवान की प्रेमा भक्ति को पा जाता है वह वास्तव में पंडित हो जाता है। ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव भवति। भगवान के यहाँ कोई जाति पाति का भी भेदभाव नहीं है कि मैं कोई बहुत श्रेष्ठ उच्च कुल खानदान में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ही मैं प्राप्त होगा, वही मुझे पा सकता है। मैं ब्राह्मण को ही प्राप्त होगा, मैं क्षत्रिय को ही प्राप्त होगा, अन्य अन्य ऐसा भगवान के यहाँ की जाति पाति का भेदभाव नहीं है। यदि ऐसा भेदभाव होता तो का जातिर्विदुरस्य यादव पते, विदुर की कौन सी जाति थी कि भगवान
ने दुर्योधन का मेवा छोड़ करके और विदुर जी के यहाँ शाक पत्ते खा रहे, शाक फल खा रहे। कहा जाती विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। ऐसा भी नहीं है कि भगवान बहुत बलशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। यदुपति उग्रसेन के यहाँ, उग्रसेन के पास ऐसा कौन सा फल था? बड़ा ही भारतीय इतिहास में थोड़ा निर्बल राजा बतलाया गया है उग्रसेन। तो उग्रसेन के ऊपर भगवान ने कृपा की, बंधनों से छुड़ाया। कहा जाती विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम। ऐसा भी नहीं है मेरे भाई बहन कि भगवान बहुत अधिक किसी सुंदर व्यक्ति के ऊपर ही कृपा करते। यदि ऐसा होता तो कुब्जा या कमनीय रूपमधिकम। अरे कुब्जा ऐसी खूबसूरती रूप लावण्य से संपन्न थी जो भगवान ने 3 जगह से टेढ़ी उसकी वक्रा कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी। उसने उसे परम सौंदर्य प्रदान किया और अपना वैकुंठ भोग दिया। ऐसा भी नहीं है मेरे भाई बहन कि भगवान बहुत अधिक धनवान के ऊपर ही कृपा करते। ऋषि लिखते हैं कि तत् सुदामा धनम। सुदामा के पास ऐसा इतना धन था कि भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। एक वक्त की रोटी का भी सामर्थ्य सुदामा में नहीं था। कोई घड़ी ऐसी आ, बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं। पत्नी सुशीला के कहने पर भी कहीं सुदामा भगवान के दर्शनार्थ गए और भगवत कृपा उनके ऊपर हो गई। किम तत् सुदामा। सार निष्कर्ष रूप में ये बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर कहा जा सकता है कि भगवान को दयानिधि वो कृपालु यदि प्रसन्न होते हैं तो एकमात्र प्रेमा भक्ति से ही प्रसन्न। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे। वो तो केवल शब्द का प्रयोग यहां पर ऋषि ने किया है। भक्त्या तुष्यति केवल, वो मात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा कोई साधन को पाने का है ही नहीं, कोई मार्ग है ही। हाँ, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग उनको पाने में सहायक तो हो सकते हैं, किंतु ये सब मिल जाएं किंतु प्रेमा भक्ति ना मिले तो किसी योग बल तप बल में सामर्थ्य नहीं कि भगवान का सानिध्य दिलवा पाए। एकमात्र साधन है भक्ति। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे। भक्ति प्रियो माधव। और जैसा भक्ति भगवान को प्रिय है ऐसी संसार में अन्य कोई वस्तु ही नहीं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है भगवान का भजन, भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति प्यार, भगवान की याद जब 24 घंटे 8 पहर अपने अंतःकरण में चलती रहती है तो कोई तो समय आता है मेरे भाई बहन जब वो अपने भक्त के ऊपर दयालु होता है। वर्षों वर्षों तक सबरी मार्ग में चुन चुन करके फूल सजाती रही। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उस भक्ति की प्रबलता के कारण ही एक दिन ऐसा हुआ
कि उस घनघोर जंगलों में भी भगवान अपनी भक्ता का उद्धार करने के लिए पहुंच गए और सभी के ऊपर भगवान ने कृपा की, उसको अपना वैकुंठ लोक सायुज्य प्रदान किया। बोलना हरि बोल।